जय माता दी, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ माँ काली के बच्चों में। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है कि रात को सोते समय झटके लगते हैं, शरीर सुन्न पड़ जाता है और अचानक से जैसे बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है, इस तरीके के अनुभव किए जा रहे हैं और एकदम से डर कर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार अगर किसी के साथ होता है तो देखिए ये सीधा नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ ही इशारा कर रहा है और ज़्यादातर जो ये समस्या होती है वो रात्रि के समय 12 बजे के बाद 1 बजे, 1:30 बजे, 2 या ढाई इस दौरान जो है देखने को मिलती है, ज़्यादातर दबाव उसी समय आ रहा है। और देखिए इसके इस समय पर यानी 12 बजे के बाद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। रात की चाँदनी जितनी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है यानी अमृत वेला से पहले, सुबह 4 बजे से पहले, अमृत वेला से पहले जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि उनका पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपको फिर भी परेशान करती हैं। और रात के समय शरीर पर दबाव बनाना चाहती है, सीधा-सा नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ ही इशारा कर रहा है। और अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आपको रात के सोते समय एकदम से शरीर पैरालाइज़ हो रहा है, आप होश में तो हो, लेकिन आपकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता उस समय पर, एक दबाव, एक पत्थर सा छाती पर रखा जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है। और देखिए ये तो रात को अगर कोई निकलता है या कोई लेट आने वाले व्यक्ति हैं, पैदल आ रहे हैं किसी वाहन से, उन तक पर भी ये आक्रमण कर देती हैं, इतनी ये प्रभावशाली हो जाती है या किसी के साथ लगकर उनके घर आ जाती है या बहुत सारे लोगों को जो समस्या होती है जिनका घर हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस जैसी जगहों पर अगर होता है तो रात को कुंडा खटखटाना, आवाज़ें लगाना इस तरह की भी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। और आवाज़ें अपनी फैमिली के मेंबर्स की आवाज़, वही वॉइस और पता चलता है कि बाहर तो कोई भी नहीं होता। अगर इस समय पर आप अपना गेट खोल देते हो तो वो फिर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके की समस्या हो रही है, आपके शरीर पर एक दबाव बनता है, सुन्न पड़ जाता है और झटके कभी-कभी सोते-सोते लगते हैं, तो ये सीधा-सा नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ ही इशारा करता है। कोई शक्ति है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके ऑरे को छिन्न-भिन्न करके, आपके ऑरे को तोड़कर आप पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहती है। देखिए, जब हम पूजा-पाठ करते हैं, लगातार मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा ऑरा बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा, उतना कम अटैक की नकारात्मक शक्तियाँ करती है, लेकिन ये प्रयास ज़रूर करती हैं, आप पर अटैक करती है। पूरा नियंत्रण तो आप पर ने कर नहीं पाती, लेकिन प्रभावित आपको ज़रूर कर देती है। उस समय पर आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हो और आपको लगता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है? तो बहुत सारी समस्या उस समय पर उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दबाव आता है शरीर पर तो वे अपने इष्ट का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भगवान ओम नमः शिवाय करना शुरू कर देता है, मतलब भगवान का ध्यान जो जिनके इष्ट है अपने इष्ट का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर धीरे-धीरे क्या होता है, आप अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करना जो है शुरू हो जाता है। और आप अपनी पूरी बॉडी पर फिर धीरे-धीरे कंट्रोल पा लेते हो, परिस्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है। और कभी-कभी ये देखिए देवताओं की वजह से भी आपके जो पितृ हैं, पितृ अगर आपके रुष्ट हैं और वे संतुष्ट नहीं हैं तो उनकी वजह से भी, पितरों की वजह से भी देखिए बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। किसी-किसी के पितृ जो हैं वो पूरे तरीके से एक तरीके से भूखे होते हैं क्योंकि आप कभी-कभी उन्हें भोग नहीं देते। देखिए जैसे अमावस्या हो गई, दिवाली, होली हो गई तो अपने देवताओं के पर जाना, देखिए जहाँ जिनके देवता हैं उन पर जाना, उन्हें भोग समर्पित करना, अमावस्या को खीर बनाना या संडे में रविवार के दिन खीर बनाना, ब्राह्मण को जिमाना या गौ माता को, जो ब्राह्मण नहीं जिमा सकते, वो गौ माता को ज़रूर दें देवताओं का ध्यान करके। जो इस प्रकार के कार्य नहीं करते, उनके पितृ जो है वो असंतुष्ट रहते हैं और फिर घर के जितने जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जैसे घर का बड़ा लड़का हो गया या कोई घर का बड़ा व्यक्ति, उन पर ज़्यादा ये अटैक करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। यानी ये आपको असंतुष्ट होने के कारण ये क्रोधित रहते हैं और फिर आपको परेशान करते हैं। तो अपने पितरों का भी थोड़ा-सा ध्यान रखें, उन्हें भी समय-समय पर भोग देते रहें और जो जितने भी आपके देखिए हर परिवार का अलग परंपरा होती है भोग देने की या कुछ भी देवताओं की पूजा-पाठ करने की, तो उसी के अनुसार आप अपने देवताओं की पूजा-पाठ करें, उन्हें संतुष्ट रखें। प्रेत तो होते ही होते हैं, लेकिन कभी-कभी पितृ भी निकल जाते हैं, पितृ भी आपको बहुत परेशान करते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि इसका निवारण क्या है? अगर किसी को सोते समय झटके लग रहे हैं या दबाव, सुन पैरालाइज़ जैसा लग रहा है, देखिए अंधविश्वास, हाँ, हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, हमें साइंस के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि परिस्थिति साइंस के कंट्रोल में नहीं आ पाती और वो परिस्थिति दैवीय शक्तियों की सहायता उसे पड़ जाती है। तो हर प्रकार से हमें सजग रहना चाहिए, हमें साइंस के अकॉर्डिंग भी चलना है और हमें अपनी जो परंपराएँ, हमारे शास्त्र हैं, हमारे ईश्वर हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हमें उनका ध्यान करते हुए भी चलना है, तभी हम इन परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपको करना क्या होगा? देखिए हनुमान चालीसा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जो करते हैं वो इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। हनुमान चालीसा नकारात्मक ऊर्जाओं पर कंट्रोल पाने के लिए नंबर 1 है और हनुमान जी इतने ज़्यादा जो है सहायक हैं। अब गृहस्थ व्यक्ति हैं, वे सोचेंगे कि हम महिलाएँ नहीं कर सकती, सब कर सकते हैं, सब करें। भगवान जो हैं बहुत ही दयालु हैं, बजरंगबली बहुत ज़्यादा जल्दी कृपा करते हैं और हनुमान चालीसा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको ऐसी परिस्थिति में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आप कहीं पर बाहर से आते हो, तो आपको आते ही अपने पैर धोने चाहिए और आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको रात्रि में कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई शक्ति आप पर दबाव नहीं बना सकती, लगातार करते रहिए। आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं 21 या 11 दिनों का, उसमें भी आपको जल्दी प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो दुर्गा कवच, माँ भगवती के जो बच्चे हैं, दुर्गा कवच भी अपने आप में ही सिद्ध है। आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हो, उससे एक कवच बन जाता है आपके आसपास, जो नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और आप पर वे कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। तो आपको जो सहायक लगे, आपकी जिसमें श्रद्धा है, उसे करें और जो लोग इस परिस्थिति में फँसे हैं, उन पर कभी कोई नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। ऐसा आपको करना ही चाहिए, वरना एक दिन क्या होगा, वे पूरे तरीके से आप पर नियंत्रण पा लेंगी और फिर जो है समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ज़्यादा उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो प्रारंभ में ही पकड़ करें और इस चीज़ का निवारण स्वयं ही। तो दोस्तों, जो व्यक्ति इन समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें इस प्रकार से जो है अपने लिए एक कवच तैयार करना होगा, भगवान का ध्यान करके। ऐसी जो है परिस्थिति में भगवान की दिव्य कृपा की आवश्यकता पड़ जाती है। घबराएँ नहीं, यदि रात को दबाव पड़ रहा है, बच्चे भी देखिए कभी-कभी छोटे बच्चों का तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वे एकदम से चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, तो आपको उनके नाम का स्वयं करना होगा। अगर आप देखिए कभी गाँव वगैरह में जाते हैं, आप अपने कभी-कभी ये नहीं है कि जो लोग शहर में रहते हैं, उन्हें कभी-कभी ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है, अपने गाँव में, अपने ऐसे स्थान पर जहाँ छोटे बच्चों पर बहुत जल्दी अटैक कोई नकारात्मक शक्ति कर बैठती है। हर जगह का देख ले अलग माहौल होता है, कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ होती है। अपने छोटे बच्चे को अगर लेके जा रहे हो, तो उसके लिए आपको ही ये कार्य करने होंगे, आपको ही हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और अपने बच्चे की सेफ्टी करनी होगी। वो रात को नहीं रोएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। छोटे बच्चों पर ये बहुत जल्दी अटैक करती हैं। ये हमने देखा है, स्वयं देखा है कि बच्चे एकदम से चीख पड़ते हैं और वो डर जाते हैं सोते-सोते। तो उन बच्चों के लिए आपको स्वयं जो है भगवान का ध्यान करना होगा शाम के समय। और बहुत से उपाय हैं देखिए, जो बच्चे डरते हैं रात को सोते समय, रात्रि के समय नमक को 7 टाइम्स यानी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और टॉयलेट में आपको डाल देना चाहिए और उस समय देखिए बहुत राहत मिलती है। अगर जिसका बच्चा रात को डरता है, रात को सोते-सोते चीख पड़ता है, तो नमक का जो है वो प्रयोग करके इस चीज़ से निवारण अपने बच्चे की सेफ्टी कर सकते हैं। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज टॉयलेट में डालकर बहा देना है। बहुत ही ज़्यादा जो है सफल उपाय है बच्चों के लिए। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी परिस्थिति हो, घबराना नहीं चाहिए। रात्रि के समय अगर किसी पर दबाव पड़ रहा है तो घबराएँ ना, तुरंत ईश्वर का ध्यान करें उस समय पर। धीरे-धीरे जो है सब सही हो जाएगा। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकती। ये चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन हमारे ईश्वर में इतनी शक्ति है, हमारे पूजा में इतना बल हो सकता है कि आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए नए-नए विषय ला पाएँगे। अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नए विषय के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा की, जय बाबा की।